नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो राहुल का अग्निपथ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हमने आपको अपने शो में बताया था कि राहुल गांधी चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर के दौरे पर नहीं गए हैं, बल्कि उनके दौरे का असली मकसद था रील्स बनाना, वीडियो शूट करवाना और कुछ ऐसी बातें करना जिससे देश की जनता को बेवकूफ बनाया जा सके। और हुआ भी वही। राहुल गांधी ने कश्मीरी महिलाओं से मुलाकात की है और शिक्षा, रोजगार, राजनीति और शादी जैसे कई विषयों पर बातचीत की है, जिसका वीडियो सामने आया है। हंसी मजाक, बचकानी बातों के साथ राहुल गांधी ने कहा है कि प्रधानमंत्री के साथ मेरी समस्या ये है कि वो किसी की बात नहीं सुनते हैं। स्टूडेंट्स के साथ बातचीत में राहुल गांधी ने एक बार फिर जम्मू कश्मीर का पूर्ण राज्य का दर्जा बहाल करने की मांग उठाई और कहा कि इस केंद्र शासित प्रदेश को दिल्ली से चलाने का कोई मतलब नहीं है। वैसे ये वीडियो साफ संदेश दे रहा है कि पूरी प्लानिंग के तहत सवाल जवाबों की तैयारी के साथ वीडियो शूट किया गया है। तो राहुल गांधी की कश्मीरी महिलाओं से मुलाकात और चर्चा, आज इसी पे हम भी चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। 12 मिनट का राहुल गांधी का जो कश्मीरी महिलाओं के साथ बातचीत का वीडियो सामने आया है, क्या ये पूरी प्लानिंग के तहत शूट हुआ है? क्योंकि सवाल जवाब तो बहुत हंसी मजाक वाले हैं। चुनाव को लेकर कोई सीरियस मुद्दा क्यों नहीं दिख रहा सर? देखिए, जिस तरीके से ये वीडियो शूट किया गया और ये 5 कश्मीरी लड़कियों को चुना गया, उसमें पहले चुनाव में ही राहुल गांधी की मानसिकता दिखाई पड़ती है कि कौन से मुद्दे सामने आएंगे। ये सामने आने वाले मुद्दे क्या हैं। 5 लड़कियों को चुना गया। 5 लड़कियों में से 4 लड़कियां जो है वो हिजाब पहने हुए है, यानी कि नाम तो किसी का नहीं बताया गया। पूरे वीडियो में कहीं ये नहीं बताया गया ये लड़की का ये नाम है, इस लड़की का ये नाम है। बस ये कहा गया 5 कश्मीर के अलग अलग क्षेत्रों की लड़कियां हैं, लेकिन उसमें से 4 लड़कियां हिजाब पहने हुई थी। इसका मतलब है ये 4 लड़कियां मुस्लिम हैं। एक लड़की जो थी वो हिजाब नहीं पहने थी, अपने सामान्य फॉर्मल ड्रेस में थी। इसका मतलब ये माना जा सकता है कि वो हिंदू हो सकती है या जम्मू रीजन से कोई दूसरी हो जिसकी पहचान छुपाई गई हो, या उनको लगता हो कि हिजाब डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि वो उस क्षेत्र में रह रही हो जहां पर ये मुसलमानों का तांडव नहीं रहा हो, जहां ये लोग प्रेशराइज नहीं करते हो, मौलाना गैंग इतना हावी नहीं रहता है कि आपको बुर्का पहनना पड़ेगा या फिर आपको हिजाब डालकर ही चलना पड़ेगा, पहनकर चलना पड़ेगा। तो ये पहली बात है कि राहुल गांधी ने जो टीम की चुनाव किया कि 5 लड़की हमारे साथ बातचीत करने आएगी, उसमें 4 मुस्लिम लड़कियां क्यों होगी, एक हिंदू लड़की क्यों होगी, और वो हिंदू लड़की को ट्रेंड करके क्यों लाया जाएगा, या फिर पता नहीं वो हिंदू है, सिख है या फिर वो भी मुसलमान है, लेकिन हिजाब पहनी महिलाएं तो हिंदू नहीं हो सकती, ये तो लगभग तय माना जाता है। यानी कि उन्होंने पहली मानसिकता का परिचय दिया कि जो पहले से एब्लिट्ज की रिपोर्ट में आई थी कि ये मुसलमान, हिंदू और क्रिश्चियनिटी, इन तीनों की बात जब होगी तो राहुल गांधी के अपने दोस्त जो इनके साथ पढ़े लिखे हैं, इन लोगों से जब रिपोर्टर ने बात की तो उन लोगों ने कहा कि देखिए राहुल गांधी कहीं से ये नहीं दिखते कि ये हिंदू हैं, और इनकी मानसिकता क्या है, ये मुसलमानों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, क्रिश्चियनों से ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। और इनके जो गर्लफ्रेंड की बात की गई थी उसमें भी 3 गर्लफ्रेंड में 2 क्रिश्चियन, 1 मुस्लिम थी, यानी कि इनका अट्रैक्शन मुस्लिम और क्रिश्चियन के प्रति ज़्यादा रहता है। लेकिन ये बात अलग है इनके व्यक्तिगत विचार के लिए। दूसरी बात है व्यक्तिगत के साथ सार्वजनिक तौर पर जो आजकल इनके राजनीति चल रही है। जब आप कश्मीर में जाते हो, कश्मीर में युवा पीढ़ी से बात करते हैं, युवा लड़कियां आपके सामने आती है, और जब मुद्दा चलता है तो कश्मीर का अभी सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वहां का आतंकवाद। और वहां का आतंकवाद ही रोजगार को रोकता है। और रोजगार की चर्चा करते हुए आप क्यों नहीं ये बातें किए कि यहां के जो लोकल लीडरशिप के ऊपर आरोप लगता है घाटी के क्षेत्रों में। पिछले दिनों कश्मीर के डीजीपी ने कहा था कि यहां की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, रीजनल राजनीतिक पार्टियां, जिसमें
कांग्रेस को भी वहां के रीजनल पार्टी के तौर पर माना गया था कि कांग्रेस भी वहां वही काम करती है, लेकिन पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस, ये सारे जो पार्टियां हैं वहां की राजनीति करती है, यानी घाटी के क्षेत्र की राजनीति करती है। और घाटी के क्षेत्र की राजनीति करने वाली ये पार्टियां जो है वो ज्यादातर आतंकी संगठनों को सपोर्ट करती है और वहां जो युवाओं को भ्रमित करने की कोशिश करती है ताकि ये लोग केंद्र से नाराज हों, भारत से नाराज हों, भारत के लीडरशिप से नाराज हों, केंद्र की सरकार के प्रति इनके अंदर गुस्सा हो। और ये जो माइंड वॉश किया जाता है वो इनको प्रेरित करता है क्या कि हम पाकिस्तान परस्त आतंकी संगठनों के संपर्क में जाएं। इनको कहा जाता है कि तुम्हें न्याय नहीं मिलेगा, इन्हें कहा जाता है कि तुम्हारे पास कोई विकल्प नहीं है हिंदुस्तान के खिलाफ जिहाद करने के अलावा। जब ये ट्रेनिंग दी जाएगी, एक तरह से सॉफ्ट टेररिस्ट बनाया जाता है इन लोगों के माध्यम से, और फिर हार्डकोर टेररिस्ट ये उस कैंप में जाकर बनते हैं जहां पर भारत के खिलाफ हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। और उसके बाद ट्रेंड आतंकी हिंदुस्तान में आता है और अलग अलग क्षेत्रों में इन्हीं के लीडर, जो ये रीजनल पार्टियां आजकल घाटी में ज्यादा सीटें मिले इसके लिए संघर्ष कर रही है, यही लोग उन लोगों को संरक्षण देते हैं। ये कोई बाहरी रिपोर्ट नहीं है, बल्कि कश्मीर के डीजीपी की रिपोर्ट है, जिस पर महबूबा मुफ्ती चिल्लाने लगी थी कि नहीं नहीं ये तो हम लोगों को बदनाम करने की कोशिश है। उन्हीं लोगों के संपर्क में राहुल गांधी हैं। तो ये रोजगार की बात करते हुए इन पर चर्चा नहीं की गई, लेकिन ये इंडिकेट किया गया, ये दिखाया गया पूरे हिंदुस्तान को कि देखो राहुल गांधी को मुस्लिमों से ज्यादा प्रेम है। ये वहां के युवाओं के, घाटी क्षेत्र के युवाओं की समस्या पर बात करते हैं, लेकिन कश्मीर की दूसरी बड़ी समस्या ये आतंकवाद के अलावा, आतंकवाद से ही वो उत्पन्न हुआ है, लेकिन उसको रखना चाहिए था। अगर कश्मीर में, घाटी के क्षेत्र में, श्रीनगर में आप जाते हो, युवाओं को बुलाते हो, जम्मू के युवाओं को क्यों नहीं बुलाए? वहां पर जम्मू से वो हिंदू कैंप से लड़कियों को क्यों नहीं बुलाए जो कि कश्मीर की घाटी के अपने गांव घर को छोड़कर जम्मू के कैंप में रहने को मजबूर है, क्योंकि वहां पर मुसलमानों ने उसे भगा दिया। ये तो राहुल गांधी को सवाल करना चाहिए और राहुल गांधी को अपनी पार्टी का स्टैंड बताना चाहिए कि कश्मीरी हिंदुओं का क्या होगा, वो जो घाटी के क्षेत्रों से भगा दिए गए, जिनके मां बहनों के साथ रेप किया गया, बलात्कार किया गया, मस्जिद पर माइक लगाकर कहा गया था कि या तो तुम इस्लाम में कन्वर्ट हो या घाटी छोड़ दो या मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये विकल्प थे उसके पास। अब 3 विकल्प में से एक विकल्प चुनना पड़ा तो वो घाटी को छोड़कर बाहर चले आए। वो दिल्ली में हैं, वो जम्मू के कैंपों में हैं। अब कांग्रेस को या राहुल गांधी को ये तो देखना चाहिए कि उनकी वो आवाज को सुने कि नहीं। इसीलिए पूरी तरीके से जम्मू के क्षेत्र में कांग्रेस गायब हो चुकी है, वहां इनके नेता नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी 80% सीटों पर जीत दर्ज करती है। अभी लोकसभा के चुनाव में देखिए, जम्मू रीजन के दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है ये और 35A जिस तरीके से हिंदुओं ने शुरुआती दौर से डिमांड की थी कि इसे विशेष राज्य का दर्जा क्यों दिया जाए, यहां का राजा हिंदू था और उसने विलय भारत के साथ किया, तो फिर यह विशेष व्यवस्था इनके लिए क्यों की जाए? और उस व्यवस्था के खिलाफ लड़ते लड़ते आज 2019 में न्याय मिला और 370 को कमजोर किया गया, विशेष राज्य का दर्जा खत्म किया गया और उसके बाद यूनियन टेरिटरी बनाया गया, वो भी लेजिस्लेटिव असेंबली के साथ। ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी बार बार ये कह रहे हैं कि यहां के डेमोक्रेटिक राइट को छीना जा रहा है। कैसे छीना जा रहा है? वहां लोकल चुनाव होते हैं कि नहीं, पंचायत के चुनाव होते हैं कि नहीं, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के चुनाव होते हैं कि नहीं, वहां डीडीसी के चुनाव होते हैं कि नहीं, उसके बाद अब असेंबली का चुनाव हो रहा है कि नहीं, लोकसभा का चुनाव हो रहा है कि नहीं। तो सारे चुनाव हो रहे हैं, वोटिंग राइट सारे लोगों को है और सब लोग वोट दे रहे हैं। तो फिर ऐसे में आप कैसे कह सकते हैं कि डेमोक्रेटिक राइट्स इनको नहीं मिल रहे? कौन से राइट्स नहीं मिल रहे? अब उनको पत्थरबाजी करने का राइट्स नहीं मिल रहा। अब हथियार लेकर जम्मू कश्मीर के गलियों में नहीं चल सकता।
अब वो श्रीनगर में ऐसे खुलेआम AK-47 नहीं लहरा सकता, खुलेआम कहीं भी श्रीनगर में ग्रेनेड लेकर नहीं चल सकता कि दहशत पैदा हो जाए। अब छुप के या फिर किसी तरीके से इधर उधर कुछ टेररिस्ट अटैक हो सकते हैं, लेकिन वो दहशत नहीं है कि चौराहे पर ऐसे ही 4-5 आतंकी AK-47 लहराते हुए चल रहा है, सब अपने अपने घरों में दुबके हुए हैं। तो ये स्थितियां जो बदली है उस पर आप चर्चा नहीं करोगे? क्या उन लोगों को ये बदलती हुई स्थिति नहीं दिखाई पड़ रही? ये स्थिति तो खुद राहुल गांधी भी महसूस करते होंगे ना, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर गए तो खुली हवा में सांस ले रहे थे, लाल चौक गए, आइसक्रीम पार्लर गए, आइसक्रीम खाया, मौज मस्ती करते नजर आए, रात को रेस्टोरेंट भी चले गए। ये तो इनको समझना चाहिए कि अभी अमेरिका का डेलीगेशन राहुल गांधी के बदले उमर अब्दुल्ला से मिलकर आया, और किस बात के लिए मिला कि भाई यहाँ जो एडवाइजरी जारी की जाती है वहाँ आने जाने को लेकर कश्मीर में, तो अमेरिकन टूरिस्ट को ये एडवाइजरी जारी की जाती है कि अगर आप श्रीनगर की तरफ गए तो आपको क्या ध्यान रखना चाहिए, आप मत जाया करो क्योंकि वहाँ टेररिस्ट जोन बन चुका है। अब उमर अब्दुल्ला क्यों परेशान हो रहा है इस बात के लिए, और क्या तथ्य मिले हैं? LG से भी मुलाकात की उन्होंने, लेकिन ये डेलीगेशन अभी क्यों मुलाकात कर रहा है? क्योंकि अमेरिका को लग रहा है कि श्रीनगर या उसके आसपास के क्षेत्रों में जहां टूरिस्ट आते थे उस जगहों पर, उन सारे जगहों पर पहले से बेहतर स्थिति है। अब ऐसे 2-4 लोग गोली चलाने के लिए तो अमेरिका में भी हर रोज ऐसी घटनाएं होती है, हर जगह पर ये टेररिस्ट उत्पाद मचा ही रहे हैं। यूरोप के सारे देश देखिए, फ्रांस में कभी भी गाड़ी लेकर कुचल देता है, कभी फायरिंग कर देता है, जर्मनी में यही स्थिति है। तो हर जगह ऐसी आतंकी घटनाएं हो रही है, लेकिन अब पहले से काफी बेहतर स्थिति है, इसलिए उसके टूरिस्ट भी यहां आ जा सकते हैं और उससे रोजगार ज्यादा मिलेगा। तो ये राहुल गांधी का जो पूरा वीडियो है, देखिए हंसी मजाक अपनी जगह पर है, लेकिन हंसी मजाक में भी राहुल गांधी एक संदेश देना चाहता है, और पहला संदेश तो यही है कि हम मुसलमानों के समर्थक हैं, हम सिर्फ मुस्लिम परस्त मुद्दे उठाएंगे। अगर 370 की बात नहीं करेगा, लेकिन फिर से पुनर्राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। दिल्ली से नहीं चलेगा कश्मीर का राज्य, तो कहां से चलेगा? लाहौर से चलेगा। अगर दिल्ली से नहीं चलेगा तो यही बता दो कि पाकिस्तान से चलेगा कश्मीर। अगर कश्मीर में सरकार बनती भी है, अगर यूनियन टेरिटरी बनाया गया वहां, तो अगर देखा जाए तो ऐसे जगहों पर विधानसभा होनी ही नहीं चाहिए। लोकल पॉलिटिक्स जैसे ही इंटर होगा, उसके साथ ही लोकल पॉलिटिशियन वहां के लोगों को खुश करने की कोशिश करेंगे, और वहां के लोगों को खुश करते करते आतंकियों को खुश करने की कोशिश करेंगे। इसलिए इतनी प्लानिंग चल रही है। और अमित शाह ने पिछले दिनों जितने बॉर्डर स्टेट के सारे लोगों से बैठक की और सारी एजेंसियों के साथ बैठक की, प्लानिंग इस बात की हो रही थी कि जितने बॉर्डर स्टेट हैं, चाहे जम्मू कश्मीर हो, हिमाचल प्रदेश हो, या पंजाब हो, या उधर पश्चिम बंगाल हो, हर जगह पर एक यूनियन टेरिटरी अलग अलग बनाया जाए, 3-4 जिले ही क्यों ना हो, और वहां पर केंद्र से डायरेक्ट शासन चलाओ, ताकि वहां पर लोकल लोगों को विधानसभा के लिए इन्फ्लुएंस करने के लिए, जैसे ममता बनर्जी करती है। बांग्लादेश का बॉर्डर है, सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां पश्चिम बंगाल में जगह दे रही है, और वहां पर स्मगलिंग का अड्डा बन गया है, क्योंकि सरकार वहां चाहती है कि यहां के मुसलमानों को खुश रखना है तो बांग्लादेश से घुसपैठियों को बुलाते रहना पड़ेगा। ये जो लैंड जिहाद चल रहा है, ये इसके समर्थक हैं। तो ऐसी स्थिति में उन जगहों का अगर विधानसभा के अंतर्गत लाओगे तो खुश करने की, ये तुष्टिकरण की पॉलिटिक्स चलती रहेगी। तो इसलिए एक तरफ कहा जा रहा है बॉर्डर स्टेट पर ज्यादा ध्यान दो, और राहुल गांधी कह रहे हैं कि यहां फिर से पूर्ण राज्य का दर्जा दे दो, क्योंकि नेशनल कॉन्फ्रेंस की मांग करती है, क्योंकि PDP मांग करती है। राहुल गांधी उस झांसे में क्यों फंसते हैं? सबसे बड़ी बात तो यही है कि राहुल गांधी को या कांग्रेस को यह तो पता है कि जम्मू कश्मीर में अब इनका मुख्यमंत्री नहीं हो सकता, संभव नहीं है। चाहे तो PDP बने, या तो नेशनल कॉन्फ्रेंस का बने, या तो ये लोग आपस में मिल बैठकर गठबंधन करके बना ले और कोई मुसलमान ही मुख्यमंत्री बनेगा। तो ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस को तो लगता है फारूक अब्दुल्ला बन गए, उमर अब्दुल्ला बने, फिर से उमर अब्दुल्ला बनने की कोशिश करेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे, सारे अधिकार होंगे, तो फिर क्रिकेट एसोसिएशन वाला घोटाला होगा, फिर रोशनी लैंड घोटाला होगा। ये सारे घोटाला करोड़ों अरबों रुपया लेंगे, और अहमियत जो होगी उसमें इनका पावर
पाकिस्तान में भी चलेगा। अभी कौन पूछ रहा है? पाकिस्तान से भी क्यों पूछेगा? अमेरिका क्यों पूछेगा फारूक अब्दुल्ला को, उमर अब्दुल्ला को, जबकि तुम्हारा जम्मू कश्मीर में कोई इंटरफ्रेंस ही नहीं है, जब हस्तक्षेप ही नहीं कर सकते, सीधे केंद्र सरकार हस्तक्षेप कर रही है। इन लोगों की औकात खत्म हो चुकी है। लेकिन राहुल गांधी अगर ये कर रहे हैं तो इसके पीछे का कारण तो यही है कि राहुल गांधी सिर्फ मुसलमानों को खुश करने के लिए जम्मू कश्मीर में एक कॉन्स्पिरेसी करते हैं और दूसरे जगह पर यह बताया जाता है कि देखो राहुल गांधी जो है अभी भी पूरी तरह से मुस्लिम परस्त हैं। हिंदुओं के ये जो गरीबों को उठाने की बात, रोजगार की बात, या फिर जो ये बार बार सर्वे की बात करते हैं, जनसंख्या का सर्वे होगा, जातीय सर्वे होगा, ये सारी बातें तो एक तरह से झांसा देने के लिए है। असली उद्देश्य इनका जो है वो है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों का वर्चस्व जैसे पहले था कांग्रेस की सरकार में, वैसे ही वर्चस्व अब भी रहे। जैसे ये मुफ्ती मोहम्मद सईद जब गृह मंत्री हुआ करते थे, अपनी ही बेटी का अपहरण करवा के जम्मू कश्मीर से कितने आतंकवादियों को छुड़वा दिया, वही स्थिति बरकरार रहे। और यही इनके जम्मू कश्मीर दौरे की सच्चाई थी, जो सामने में अब वीडियो बनाकर ये दिखा रहे हैं, संदेश दे रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के मुसलमानों को। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो 21 अगस्त को राहुल गांधी जम्मू कश्मीर पहुंचे थे, जहां उन्होंने कश्मीर के कुछ युवा स्टूडेंट्स से बातचीत की थी। बातचीत के दौरान स्टूडेंट्स ने राहुल गांधी से शादी से जुड़े सवाल भी पूछे, काफी हंसी मजाक भी हुआ। नॉन सीरियस बातचीत हुई, जो बताता है कि राहुल गांधी कितने सीरियस पॉलिटिशियन है। जम्मू कश्मीर में चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, चुनाव पर चर्चा करनी चाहिए, वहां की परेशानी, जमीनी हकीकत को सुनना और समझना चाहिए, पर राहुल गांधी को इतनी समझ कहां। लेकिन इस वीडियो के जरिए राहुल गांधी ये संदेश देने की कोशिश कर रहे हैं कि उनका समर्थन मुसलमानों को है, मुसलमान परस्त राजनीति करेंगे, उनसे जुड़े ही वो मुद्दे उठाएंगे। तो इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।